नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज है 35 ईयर्स और ये बिजनेसमैन है। इनके खुद के शॉप है और अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पाम में क्या क्या खासियत है। तो अगर हम लोग पाम को टोटली ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे तो पाम की जो साइज़ है ठीक ठाक है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत बिल्कुल छोटी भी नहीं है। और इसका मतलब ये है कि ये इंसान काफ़ी मेहनती होंगे। हाँ, ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मेहनती ये तो नहीं होंगे, लेकिन मेहनत ठीक ठाक कर लेंगे। रेक्टेंगुलर शेप के पाम हैं, तो थोड़ी माइंड से अगर काम करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे अपने बिजनेस में तो सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। फिज़िकल मेहनत से मेंटल मेहनत अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। थंब की पोजीशन भी अच्छी है, काफ़ी लंबी है। विल जो लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ जो है वो अच्छी है। व्हील या लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें लॉजिक पार्ट काफ़ी बढ़िया दिखेगी। तो लॉजिक पार्ट बढ़िया है, पाम रेक्टेंगुलर शेप है और पाम में मांस भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको हमेशा इस तरीके का बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे दिमाग की काम ज़्यादा लगे। जैसे कि आपकी शॉप है तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आप दिमाग से बहुत कुछ कर पाएंगे। हाँ, हो सकती है कि आप 2-4 शॉप और खोल पाए एक शॉप से, इस तरीके से आप काम में ला सकते हैं। लेकिन अगर और कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप अपनी बुद्धि की, क्रिएटिविटी की, इंटेलिजेंट की इस्तेमाल कर सके, क्योंकि आपके पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे शुक्र वलय भी है। तो शुक्र वलय पाम में होना मतलब ये दिखाती है कि ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब कुछ अगर आप काम में लाते हैं तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं और ज़्यादा। इनका एक सवाल था, क्या मैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप में जो ये सारे क्वालिटीज़ हैं ना, ये जो है लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है तो ये क्या कराएगी आपसे, ये आपको कराएगी कि आप अच्छी से एनालिसिस कर पाएंगे। आपकी मरकरी माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तब आप एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। आपके पास प्लान होगा, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे। कितने रुपए में लेना है, कब लेना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, क्या प्रॉफिट होगा, उसकी जो टारगेट है वो, ये सब कुछ अगर आप प्लान करके उसी तरीके से काम काज करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट आप ज़रूर कर सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग जो होती है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। विल पावर जो है थंब, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। छोटी है थंब के हिसाब से, लेकिन कमज़ोर नहीं है। तो एग्जीक्यूशन के काम, फिज़िकल मेहनत, खुद काम काज करना, ये सब में भी ये इंसान काफ़ी माहिर रहेंगे। इंडेक्स फिंगर जो है वो क्रॉक है, ये जो अचानक से टर्न ले लेती है, इसको क्रॉक कहते हैं। इस तरीके का अगर इंडेक्स फिंगर में है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। लंबी थंब है इनके और इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, साइज़ भी अच्छी है, पाम भी रेक्टेंगुलर शेप है, तो इनके अंडर बहुत सारे लोग काम काज कर सकते हैं। तो इनको जो करना चाहिए कि अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम करवाना चाहिए, उनसे इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन हमें ठीक देखने को मिल रही है। और एक चीज़ है आपके पाम में जो हम देखने को मिलती है, जो अक्सर हम लोग देखते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, उन लोगों के सारे जो फिंगर है वहाँ पे, अगर अपर जो फिंगर है यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो आपके 3 फिंगर में कंफर्म है। इस 3 फिंगर में हमें कंफर्म देखने को मिल रही है। बस हमें जो देखने को नहीं मिल रही है मिडिल फिंगर में नहीं मिल रही है, और बाकी जो सारे 3 फिंगर है वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो जॉब की फॉर्मेशन यहीं पे है, ये भी इंडिकेशन करती है कि हाँ, अगर आप चाहते हैं शेयर मार्केट से पैसे कमाना तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बात करेंगे माउंट की। मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बाहर की तरफ फैला हुआ है, तो मरकरी माउंट की जो जगह है वो बढ़ जाती है। मरकरी की लाइन भी काफ़ी शार्प हमें देखने को मिल रही है, और मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी लाइन भी है। तो ये सब कुछ बताते हैं कि ये इनके लिए बिज़नेस काफ़ी अच्छी रहेगी। बिजनेस में सक्सेस इनको अच्छा मिलेगा। किसी भी चीज़ हो, काम हो, जहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत हो, बिज़नेस की सेंस की ज़रूरत हो, वो हर एक काम ये बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। खड़ी लाइन होना मतलब मरकरी माउंट में, मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और कभी भी जो आप बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पे लिक्विड मनी की ज़रूरत होती है, वो भी आपके पास हमेशा रहेगा। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है, फ्लैट हमें देखने को मिल रही है, मांस भी काफ़ी अच्छी है। सन की जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन की लाइन है। इस पाम में हमें सन की लाइन, अगर दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो क्लियर दिखेगा, पहले वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो सन की जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन से उठ रही है। ये एक ऐसी इंडिकेशन है कि
इंसान को बड़ी पोजीशन में ज़रूर पहुंचाती है। तो आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए, आपकी जो अभी जो कामकाज है, शॉप है, वहाँ से आपकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, सनलाइन लाइफलाइन से आ रही है। ये सारे अक्सर हम लोग देखते हैं जिन लोग बड़े पोजीशन में रहते हैं, किसी भी तरीके का बड़ी पोजीशन नौकरी करते हैं तो हायर डायरेक्टर लेवल के कामकाज करते हैं। इतनी लंबी सनलाइन आपके लाइफलाइन से आ रही है सन की। यहाँ पे भी देखिए लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाम के हिसाब से ये लाइन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन है, छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। तो ये सब कुछ बताती है कि आपकी सन की जो माउंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको और कुछ कोशिश ज़रूर करनी चाहिए जहाँ पे आपकी गुडविल की ज़रूरत हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं, ऐसा बिज़नेस जहाँ पे आपकी ब्रांड नेम हो, तो वो सारे चीज़ कामकाज में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। ऐसे कामकाज जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो, थोड़ा सोचने के और बुद्धि लगाने की ज़रूरत हो, वो सारे कामकाज आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। सन माउंट में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, मल्टीपल ट्रायंगल है। तो एसेट आपके खुद के होंगे ज़रूर, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छी एसेट होंगे, वो पेरेंटियल भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमें ये साइन जो है ये भी मिल रही है। तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी फ़ायदा मिलेगा और ख़ुद एसेट बनाएंगे वो भी आपको मिल पाएगा। शटर माउंट को देखेंगे, यहाँ पे हमें खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन होनी चाहिए थी जो है नहीं। तो क्या होगी ना, बीच बीच में आपको थोड़ी धन की कमी रहेगी। मतलब जो भी चीज़ आपको हर चीज़ चाहिए होगी उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। ये जो लाइन हमें देखने को मिल रही है मेन फेथ लाइन है, तो वो खड़ी लाइन की जो ये धन रेखा है उसकी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक हल्की लाइन की जैसी आभा जैसे देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग होती तो बढ़िया रहता, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बात करेंगे जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा उभार है। ये दिखाती है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस। ये जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में अगर उभार हो तो हमेशा ये होती ही नहीं है कि आपके वाइफ के साथ ही झमेला हो। और अदर जो रिलेटिव होते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकती है, उनसे मनमुटाव रहने का ये इंडिकेशन है। तो ये दिखा रही है कि आपके साथ जो रिलेटिव है उनके साथ रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मंगल माउंट की बात करेंगे, जुपिटर माउंट में और कोई साइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, एक खड़ी लाइन जैसी आभा देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी है। तो इससे हमें पता चलती है कि आपकी जुपिटर माउंट में स्ट्रेंथ है और करियर के मामले में अच्छी सक्सेस आपको दे सकती है। यहाँ पे सलमान रिंग भी है काफ़ी बड़ी, तो काम के प्रति निष्ठा को दिखाती है कि आप निष्ठावान हैं काम के प्रति। मंगल माउंट को देखेंगे तो एग्रेसिव मंगल जो है वो थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ जगह तो ठीक ठाक मिल रही है लेकिन बीच में हमें थोड़ी दबी हुई देखने को मिल रही है। इस पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ी दबी हुई दिखने को मिलेगा। तो ये बताती है कि एग्रेसिव मार्स में हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। डिफेंसिव मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जिन लोगों के एग्रेसिव मार्स थोड़ा कमज़ोर हो जाए और डिफेंसिव मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, तो ऐसे लोगों की किसी भी चीज़ की कामकाज की शुरुआत में या शुरुआत करने में दिक्कत आती है। मतलब टालना, काम को टालना कहते हैं ना, नहीं आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद करेंगे, इस तरीके का हमें थोड़ी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को आपको सुधारना है। रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिएगा, अपने रेड धागे बांध भी लिए हैं, इससे भी पॉजिटिव रिजल्ट आती है। हो सके तो मूंगा लीजिएगा जिसे रेड कोरल कहते हैं, 14-15 कैरेट के करीब इस फिंगर में या इस फिंगर में पहन सकते हैं। वेनस माउंट ठीक ठाक है, खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेहनत का फल आपको मिलेगा, मेहनत करेंगे तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी अच्छी तरीके से मिलेगा। मून माउंट कमज़ोर है। मून माउंट क्यों कमज़ोर है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें अंदर की तरफ झुका हुआ दिखेगा और यहाँ पे एक क्लियर कट क्रॉस साइन हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये जो क्रॉस साइन बन रही है और मून माउंट थोड़ी अंदर की तरफ धंस रही है, ये इंडिकेशन करती है कि आपकी जो मून माउंट है वो कमज़ोर है। तो इससे क्या होगी कि आपकी इमेजिनेशन पावर में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मतलब आप सोचेंगे कुछ और उसको और आप करेंगे कुछ इस तरीके का। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप सोचते हैं तो वो गलत ही होगा। तो मून माउंट में और कमज़ोरी होने का और एक इंडिकेशन होती है कि पानी से खतरा रहता है। दूध का किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप रात को मत लीजिएगा, चाहे वो दूध से बनी हुई चाय भी क्यों ना हो।
हाँ, रात को किसी भी दूध से बना हुआ प्रोडक्ट मत लीजिएगा, उससे क्या होगी आपकी मून जो है और कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। ये सारी चीज़ करेंगे तो मून जो आपके हैं थोड़े थोड़े करके डेवलप होता रहेगा। अभी हम लोग मेन लाइन्स की बात करेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्म, तीनों के तीनों मेन लाइन की जो फॉर्मेशन है नॉर्मल है, ना ही बहुत अच्छी ना ही बहुत ख़राब। क्यों ना ही बहुत अच्छी कि ना ही बहुत ख़राब? क्योंकि ये लाइन की जो बनावट है वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी डीप हमें देखने को मिल रही है। कलर में हमें थोड़ी डीप और डार्क देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो लाइन है थोड़ा ज़्यादा गहरा है। इसके लिए हमें ये जो लाइन की कलर है बहुत ज़्यादा डार्क देखने को मिल रही है। तो ऐसे लाइन क्या होती है, ये मीडियम होती है। ये बहुत ना ही बढ़िया रिज़ल्ट दे पाएगा आपको, ना ही एकदम आपका मतलब एकदम ख़राब रिज़ल्ट दे पाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ से कुछ लाइन फॉल भी हो रही है, जिनके कारण ये बताती है कि आपके रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम रहने का इंडिकेशन है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। लेकिन रिलेशनशिप में तनाव, डिस्टर्बेंस तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। माइंड लाइन काफ़ी लंबी माइंड लाइन है। तो जब भी लंबी माइंड लाइन हो ना, तो ऐसे लोग अगर खुद से ही बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस बिज़नेस में स्टेबिलिटी आने में कुछ साल का वक्त लगता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और या उसको बिज़नेस की तरह ही मानेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी इंसान अगर शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसे बिज़नेस की तरह ही देखिएगा, नहीं तो उसमें कभी भी आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, हमेशा नुकसान ही होगा। तो वो भी एक बिज़नेस है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि उसमें भी आपको स्ट्रगल रहेगी, कुछ सालों की स्ट्रगल रहेगी। उसके बाद आप अच्छी तरह से उस मार्केट को समझ पाएंगे और वहाँ से आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो लंबी है। कोई भी नया बिज़नेस शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपकी कुछ लंबे समय के लिए स्ट्रगल ज़रूर रहेगी। उसके बाद जो सक्सेस मिलती है, काफ़ी बड़ी सक्सेस मिलती है। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी पैटर्न में बन रही है, राउंड शेप में बन रही है, जो दिखा रही है कि आपकी जो एनर्जी है और इम्यून पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइफ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम लोग इसी एज के करीब कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 36-37 के करीब, और जो आपकी एज बीत चुकी है ये करीब करीब आपकी 32-33 होगी। और यहाँ पे पोजीशन में एक लाइफ लाइन के ऊपर मोल है। पहले मैं मोल को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमने राउंड किया हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर पता चले। तो ये जो मोल आपको दिख रही है लाइफ लाइन के ऊपर, ठीक है ना, स्टार साइन हो, मोल हो, लाइफ लाइन में कहीं पे भी हो, ख़राब साइन होती है। लेकिन ये उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मोल को अगर हम लोग देखें तो ये एकदम लाइफ लाइन के बीच में है और लाइफ लाइन को टोटली ये ब्लॉक नहीं कर रही है। टोटली ब्लॉक करना कैसा होता है? टोटली ब्लॉक करना मतलब ऐसे हो जाएगा और टोटली लाइफ लाइन को ये ढक देगा, ऐसा नहीं हो रही है। और बीच में छोटी सी मोल है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा नुकसान कभी भी नहीं कर पाएगा। हाँ, जब ये वक्त रहेगा, करीब करीब 24-25 साल होगा उनका एज, उस टाइम में हो सकती है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट या डिजीज़ हो जाए, वो एक टाइम बीत चुकी है, लेकिन ये फर्दर आपको कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ कट है और यहाँ पे कुछ कट है जो लगभग आपके प्रेजेंट एज के करीब ही है, 36 के करीब। तो ये क्या करेगी, इस प्रेजेंट एज में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कुछ बढ़ाएगी, चाहे आपकी हेल्थ के मामले में हो, रिलेशनशिप में हो, पैसे के मामले में हो, कुछ ना कुछ तनाव ज़रूर रहेगा। यहाँ पे लाइफ लाइन में एक ट्रायंगल बन रही है इसी एज के करीब। लाइफ लाइन में अगर हम लोग देखें तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि लगभग इसी एज के करीब आपकी इधर आप खुद ज़मीन खरीदेंगे या फिर आपको ज़मीन मिलेगा या आप घर बनाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो, एसेट आपके पास आएगा। चाहे वो आप खुद खरीदे या पेरेंटल मिले, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस एज के करीब आपके ज़मीन या घर होने का चांसेस हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। और लाइफ लाइन में मेजर कुछ है नहीं। हम लोग फिर से चलते हैं उस पाम में और आगे चलेंगे और एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि करीब करीब 41-42 से लेके 43-44 तक यहाँ पे दो असेंडिंग लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो जिनके कारण क्या होगी, आपको उस एज पीरियड में काफ़ी कुछ चीज़ों की प्राप्ति होगी। हो सकती है आपके करियर में अच्छी सक्सेस मिले, उस टाइम में आप अच्छा मुनाफा कमाएं, आपका बिज़नेस बहुत बेहतरीन चलने लगे, कुछ भी हो सकती है, उस टाइम पीरियड में होगा। उसके बाद और एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है इस एज के बाद, करीब करीब 45 के बाद। तो वहाँ पे फिर से आपका एक एसेट होने का योग हमें देखने को मिल रही है। एसेट मतलब घर, ज़मीन, कुछ भी हो सकती है, वो एसेट होने का योग हमें उस एज के बाद देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्रमा माउंट से उठ रही है, जो माउंट आपकी नेगेटिव है। तो ये हमें
मून माउंट से आ तो रही है लेकिन मून माउंट नेगेटिव है। उस फेथ लाइन के आसपास हमें एक क्रॉस साइन भी देखने को मिल रही है। ये सारे चीज़ नेगेटिव इंडिकेशन है, तो दिखा रही है कि आपकी कैरियर की शुरुआत और कैरियर जो अभी चल रही है बहुत अच्छी नहीं है, मीडियम चल रही है, बहुत अच्छी नहीं जितना फेथ लाइन हमें दिखा रही है। फेथ लाइन काफ़ी शार्प है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनके हिसाब से तो बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं होगा। क्यों? एक तो मून माउंट से उठ रही है और वो मून नेगेटिव है, इसके कारण से होगा। आगे चल के अगर हम लोग देखेंगे, एज कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये फेथ लाइन आगे चल के एक सपोर्ट ले रही है इस फेथ लाइन से। ठीक है, ये जो एज रहेगी लगभग आपकी करीब करीब 38 के करीब होगा। इस एज को आप नोट करके रखिएगा, 38। वहाँ से आपकी फेथ लाइन जो ये पुराना फेथ लाइन है ख़त्म हो रही है, नया एक फेथ लाइन आ रही है, और उसके साथ साथ 38 से एक नई फेथ लाइन भी चालू हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ मिला के हमें देखने को मिल रही है कि 38 के लगभग एज जब आपकी हो जाएगी, वहाँ से आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी पैसे के मामले में, करियर के मामले में। तब तक आपका मोटा मोटी ऐसा ही चलेगा जैसा आपका चल रहा है। हाँ, करीब करीब 36, 37 और करीब करीब 38 के शुरुआत में आपको कुछ बड़ा एक्सपेंसेस होगा या लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें फेथ लाइन में 2 राहु लाइन की कट देखने को मिल रही है। तो ये जो 2 एज पीरियड है, 36.5 पकड़ लीजिए और 38 की शुरुआत, ये 2 एज पीरियड में आप एसेट बनाने की कोशिश कीजिएगा। उस टाइम पीरियड में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई नया बिजनेस शुरुआत मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नुकसान होने का खतरा रहेगा आपका। हाँ, अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो चीज़ उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके एसेट हैं। जो भी जैसे भी हो, मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में आपकी जो जेब से पैसे निकलेगा। अब आप उसको अगर एसेट बनाने के काम में लाएंगे तो अच्छा है, अगर नहीं लाएंगे तो किसी न किसी वजह से आपके पास से वो पैसा चला जाएगा। 38 के बाद से आपके करियर में बहुत अच्छी फॉर्मेशन बन रही है फेथ लाइन के, क्योंकि ये फेथ लाइन हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ बाद में सपोर्ट लाइन भी है। तो ये 2 चीज़ दिखा रही है कि 38 के बाद से आपकी करियर अच्छी चलेगी। अभी बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल। पेजेंट पाम में ना कलर बहुत बढ़िया नहीं है। मेन लाइन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डीप कट है। तो ये सारे चीज़ और अपर माउंट की जगह हमें अच्छी मिल रही है। अपर माउंट की पोजीशन, हर एक माउंट डेवलप है, सनलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो प्रेजेंट जो टाइम है आपका मोटा मोटी ऐसा ही चलेगा, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे। 38 के बाद से आपको बहुत सारे चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। अपर माउंट की जगह अच्छी है, आपके पास शुक्र बलय है इसकी, और ये जो है सनलाइन जिसकी ड्यू है, जिसका रिज़ल्ट आपको मिला नहीं, क्योंकि आप अगर शॉप खोल के बैठे हैं तो ये सनलाइन का रिज़ल्ट आपको मिला नहीं, जो मिलेगा आपको ज़रूर मिलेगा 38 के बाद। तो उस एज के बाद आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी अपनी ज़िंदगी में। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।